अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमज़ा वान एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद हमज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपकी मलकियत हो। जैसे मेरे पास एक बाइक है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी मलकियत है। मैं एक घर ओन करता हूँ, मैं एक लैंड ओन करता हूँ, वो मेरी प्रॉपर्टी है। इन लीगल सेंस प्रॉपर्टी रिफर्स टू राइट्स दैट पर्सन हैज़ ओवर अ थिंग रेदर देन द थिंग इटसेल्फ। ऐसे राइट्स जो किसी चीज़ के ऊपर मेरे पास हैं वो भी मेरी प्रॉपर्टी कहलाएंगे। ठीक है। और सालमन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल अ पर्सनस लीगल राइट्स ऑफ वट एवर डिस्क्रिप्शन। सालमन कहता है कि हर तरह के पर्सनस के लीगल राइट्स वो प्रॉपर्टी है। ऑस्टिन कहता है प्रॉपर्टी इज़ अ राइट ओवर अ थिंग विच इज़ इन्फोर्सेबल अगेंस्ट अदर्स। दूसरों के अगेंस्ट हम अपनी चीज़ पर जो राइट इन्फोर्स कर सकते हैं, हमारा राइट, उसे प्रॉपर्टी कहा जाएगा। और हॉलैंड कहता है प्रॉपर्टी इज़ द जनरल टर्म फॉर द हाईएस्ट राइट अ मैन कैन हैव टू एनीथिंग। किसी भी चीज़ के ऊपर सबसे बड़ा राइट जो किसी बंदे का हो सकता है वो प्रॉपर्टी कहलाता है हॉलैंड के मुताबिक। नेचर क्या है प्रॉपर्टी की? प्रॉपर्टी इज़ अ लीगल इंस्टीट्यूशन दैट गिव्स इंडिविजुअल्स कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। लीगल इंस्टीट्यूशन है जो आपको रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल देता है। जैसे मेरी ज़मीन है, उसके ऊपर मैं जो खेती बाड़ी करूँगा, जो चीज़ उगाऊँगा, वो मेरी है। प्रॉपर्टी राइट्स आर ट्रांसफरेबल, इनहेरिटेबल एंड इन्फोर्सेबल अगेंस्ट अदर्स। जो मेरे प्रॉपर्टी राइट्स हैं मैं उनको ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ, मैं उनको इनहेरिट भी कर सकता हूँ किसी से, और मैं उसे इन्फोर्स भी कर सकता हूँ दूसरों के ख़िलाफ़ कि ये मेरी चीज़ है, आप मेरी प्रीमिसेस में दाखिल नहीं हो सकते, ये मेरा राइट है। उसे कहेंगे जी प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी इंक्लूड both tangible and intangible rights such as land, money, intellectual property and contractual rights. Property is protected by law and enforced through courts. It provides security, stability and economic development in a society. Kinds of property कौन कौन सी हैं? Number one, real property. Real property refers to immovable property such as land, houses, buildings and fixtures attached to land. रियल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसको मूव नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने एक घर बनाया, वो मेरी रियल प्रॉपर्टी है, वो अपनी जगह पे कायम है, वो मूव नहीं की जा सकती। बिल्डिंग्स या घर में लगा हुआ सामान, वो रियल प्रॉपर्टी कहलाएगी। नंबर टू है जी पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मूवेबल आइटम सच एज व्हीकल, मनी, ज्वेलरी और अदर गुड्स। जो चीज़ें मूवेबल हैं जैसे मेरी व्हीकल, मेरा पैसा, मेरी ज्वेलरी, वो पर्सनल प्रॉपर्टी कहलाएगी। Corporeal property. Corporeal property consists of tangible things that can seen and touched. ऐसी नाजुक चीज़ें जो कि देखी भी जा सकती है और उनको टच भी किया जा सकता है, वो होगी जी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज़। और इन कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी? ऐसी इंटेंजिबल राइट्स सच एज कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड ईजमेंट्स। ऐसे राइट्स जिनको देखा नहीं जा सकता लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये मेरी वीडियो है, इस पे मेरा कॉपीराइट है। अगर मेरी कंपनी का कोई नाम है तो उस पे मेरा ट्रेडमार्क है, वो मेरा राइट है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता या उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता। मीनिंग ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की एक्विजिशन का मतलब होना है प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना। मैंने एक लैंड खरीदी, अब मैं उसको एक्वायर करूँगा। मैं उसे एक्वायर कैसे करूँगा? मैं जाके उसके ऊपर चार दीवारी कर लूँगा ताकि ऐलान हो जाए कि कोई भी इस लैंड के इर्द गिर्द ना आए, मेरी प्रीमिसेस में ना आए, और ये प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है, मैंने ख़रीद ली है। इसी तरह प्रॉपर्टी के जो एक्विजिशन के डिफरेंट मोड्स होते हैं, लेकिन मतलब क्या है प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का? वो है प्रॉपर्टी का कब्जा लेना। मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, किस तरीके से हम प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं? सबसे पहले ऑक्यूपेशन। मैंने एक प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, मैंने जाके उसके लिए चार दीवारी कर ली, कोई नहीं आया उस प्रॉपर्टी को अपना कहने कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो प्रॉपर्टी फिर मेरी हो जाएगी क्योंकि वो मैंने देखते साथ ही एक्वायर कर ली। प्रिसेप्शन। प्रिसेप्शन मीन्स एक्वायर ओनरशिप थ्रू कंटिन्यूस पोजेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड। एक जगह पे मैं रह रहा हूँ, 20 साल से मैं उस जगह पे बैठा हूँ और मुझे किसी ने नहीं पूछा, वो जगह मेरी मलकियत हो गई, वो मैंने एक्वायर कर ली। उसके बाद असेसन। असेसन में
refers to acquiring property by addition or improvement to existing property. For example, natural growth of crops, increase of livestock, or addition of materials to existing properties. ऐसी प्रॉपर्टी जो मेरे पास है लेकिन उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो रही है वो भी मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, मैं उसको एक्वायर करूँगा। जैसे मेरे पास लैंड है, उसके ऊपर मैंने क्रॉप्स उगाए तो वो मेरी प्रॉपर्टी है। मेरे पास 2 गायें थी, 2 से बढ़ के 4, 4 से बढ़ के 6 हो गई तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो बढ़ती जा रही है, मेरी प्रॉपर्टी से ऐड होती जा रही है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल क्रिएशन, ये भी एक और मोड है एक्विजिशन का। अ पर्सन में एक्वायर प्रॉपर्टी थ्रू इंटेलेक्चुअल एफर्ट। दिस इंक्लूड्स कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड इन्वेंशंस क्रिएटेड थ्रू मेंटल लेबर। द क्रिएटर बिकम्स द ओनर ऑफ सच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर मैंने एक कंपनी शुरू की है तो कंपनी का नाम मैंने रखा है, मैंने एक एफर्ट की है, अब उसको मैं रजिस्टर करवा देता हूँ एज अ ट्रेडमार्क, तो वो नाम मेरा ही रहेगा, कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता, तो मैंने उस नाम को एक्वायर कर लिया। इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल क्रिएशन। मेरी बनाई हुई चीज़ वो मेरी प्रॉपर्टी है, कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद एक और मोड है जो बहुत ज़्यादा में देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में भी एक्वायर्ड थ्रू सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और लीज। मेरे पास लैंड है या मेरे पास कोई बाइक है, कार है, मैं किसी और के नाम कर देता हूँ, उसको बेच देता हूँ, उसको गिफ्ट कर देता हूँ या उससे तब्दील कर लेता हूँ किसी और चीज़ से, तो इसे कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कि मैंने अपनी चीज़ किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद इनहेरिटेंस और सक्सेशन। इनहेरिटेंस का मतलब या सक्सेशन का मतलब होता है विरासत। कोई प्रॉपर्टी थी, वो मेरा दादा के नाम थी, उसके बाद मेरे वालिद साहब के नाम आई, उसके बाद मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गई, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस या सक्सेशन, जिसमें हम लीगली एज अ लीगल हेयर वो प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करते हैं या इनहेरिट करते हैं, हासिल करते हैं। उसके बाद विल। विल क्या होती है? विल होती है कि मेरे नाना ने एक प्रॉपर्टी उनके पास थी, वो मेरे नाम अपनी वसीयत में लिख दी। वसीयत को कहते हैं विल, कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे फलाने पोते को मिल जाएगी, तो वो होती है विल। उसके बाद जजमेंट ऑफ कोर्ट। कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, कोई डिस्प्यूटेड लैंड था, उसको कोर्ट की जजमेंट के ज़रिए हमने हासिल कर लिया। 2 बंदों का दावा था एक ही प्रॉपर्टी पे, लेकिन कोर्ट ने मेरे हक में फ़ैसला दे दिया, तो वो लैंड मेरी हो जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। ये है जजमेंट ऑफ कोर्ट के ज़रिए प्रॉपर्टी की एक्विजिशन का मोड। तो ये हमने पढ़ा इस लेक्चर में कि प्रॉपर्टी किसे कहते हैं और मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वो क्या होती हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।